साथियों, अभी जो वीडियो में आप जो रहने वाले इस वीडियो के संबंध जो आप लोग मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, वो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है भाइयों, तो इसमें आप लोग बने रहिएगा अंत तक। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो भी इस मैं पूरी विश्वास दिलाता हूँ, ये इस प्रकार का वीडियो आप लोग शायद बहुत कम बार देखने को मिलता है इस प्रकार का वीडियो। और मैं मेरी जिस चैनल में आप लोग जो गणित की में संख्या के संदर्भ में जो आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ, उसमें आप लोग अच्छे से समझ बना पाएंगे। तो मैं आप लोगों को मैं संख्याओं का अवधारणाओं का जो क्रम होता है, संख्या पूर्व जो अवधारणा होती है, मान लो हम किसी संख्या को पढ़ते हैं, मान लो हमारा 55 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इस 55 को हम जान रहे हैं, तो किन किन गतिविधियों से होकर के हम इस 55 को हमको ज्ञान होता है, 55 को हम लिख पाते हैं और समझ पाते हैं, बहुत साल की भाषा में अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग कर पाते हैं। इसको मैं सारा इस वीडियो के माध्यम से बतलाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किन किन चरणों के माध्यम से हम की संख्या को हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर एक नाम दे तो क्या देंगे इसको? संख्या पूर्व अवधारणा। संख्या पूर्व अवधारणा, ठीक है, इसका एक टॉपिक का नाम है। तो इसमें हम क्या क्या चीज करते हैं और क्या क्या चीज हमको करना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छे से संख्या के संबंध में ज्ञान हो जाए। मैं आपको बार बार अवगत करा दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो आपको अच्छे से जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें अपन हम मान लो हम इसको 12 एक संख्या है, इसको लेकर के आप लोग के बीच में लाया हूँ 12। तो इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या करेंगे? एक अधिक कर सकते हैं, उसको बच्चे स्पष्ट ज्ञान से उसको बता पाए, और एक कम। ठीक है, इन गतिविधियों के माध्यम से हम संख्या पूर्ण अवधारणा को स्पष्ट होकर पाएंगे। एक इसको आप उदाहरण मान के चलिएगा। इसमें एक पहला जो काम उसको हमको बच्चे के साथ में करना है। दूसरा, हमको इसमें दो भागों में डिवाइड कर लेना है बच्चों को कि 10 से 20 तक की संख्याओं, या फिर इसको आप 1 से लेकर के 20 तक की संख्या मानिए। 1 से 20 तक की संख्या तक पहले कराना है, संख्या तक ज्ञान कराना। ठीक है, चरण को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में है स्थानीय मान कराना। स्थानीय मान कराना, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इकाई दहाई कराएंगे, इकाई दहाई, ठीक है। उसके बाद आप इसमें खुला बंडल कराएंगे, बंडल बनाने का काम कराएंगे, बंडल निर्माण, बंडल निर्माण कराएंगे। इसमें खुला बंडल भी आएगा। ठीक है, इसमें संख्या लिखना आएगा, फिर संख्या लिखना, इसी टॉपिक पर और अपन चर्चा करेंगे, संख्या लिखना। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारा अगला जो क्रम है, संख्या समूह। और निकल के आ रहा है हमारे गिनो और मिलाओ। ये जो सारी जो गतिविधियां मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इन सारे चीजों से बच्चों की जो संख्या समझ का निर्माण होता है। गिनो और मिलाओ, ठीक है, गिनो और मिलाओ। उसके बाद है संख्या पहचान, उसके बाद है अनुक्रम,
ठीक है। अनुक्रम के बाद में होगी एकक की संगतता, 11वां पॉइंट आएगा, एक एक की संगतता, ठीक है। और 12वां आएगा संख्याओं के नाम का सही क्रम, ठीक है, सही क्रम। इस प्रकार से हम बच्चों को अगर किसी भी संख्या को इन सारे गतिविधियों को लेकर के काम करेंगे तो उस बच्चा का जो किसी भी संख्या को हम समझाने जा रहे हो, चाहे 1 से लेकर के 20 तक की संख्या हो, या 21 से लेकर के 99 तक की संख्या हो, या 100 से लेकर के 1000 तक की संख्या हो, या फिर 5, जितना भी आप संख्या को उसको पढ़ाने जाएं, तो इन सारे चरणों को अगर हम बच्चे के साथ में अप्लाई करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से उन संख्याओं को अच्छे से समझ पाएगा। तो एक बार इन थोड़ा छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि इसको अपन अगर कहीं पर आप लोग को दिक्कत हो तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, एक अधिक एक कम। मान लो 12 दिया गया है, तो 12 में हम एक अधिक करवाने के लिए बोलेंगे बच्चे को, तो क्या होगा उसको उत्तर 12 में एक अधिक 13, और एक कम करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा उसको उत्तर 12 में एक कम 11, ठीक है। इसको आप लोग समझ पाए। फिर आपको 2 भागों में बच्चों को एक साथ सारा का सारा नहीं पढ़ाना है। बच्चों को आप लोग को पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्या का ज्ञान कराना है, और फिर 21 से लेकर के 99 तक, फिर 100 से लेकर के आप जहां तक उसको पढ़ाना चाहें बच्चे को उसकी इस तरह से पढ़ाइएगा। लेकिन शुरुआत में हमको एक साथ में 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का उसको ज्ञान कराना है। इसको भी अपन कर लिए। स्थानीय मान, बच्चों को स्थानीय मान कराना है। उसमें स्थानीय मान में बच्चों को शुरुआत में 1 से 20 तक की संख्याओं को देना है, उसके बाद में फिर उसको जिस प्रकार में क्रम बताएंगे उस क्रम में आपको आगे लेकर चलना है। फिर उसके बाद बच्चों को अपन इकाई दही कराएंगे, इकाई दही का उनको ज्ञान कराएंगे। फिर बच्चों को बंडल निर्माण कराएंगे, फिर उसको खुला बंडल का जानकारी देंगे, तो बंडल को तोड़ के खुला बंडल बनाना, फिर उसमें इकाई और दहाई को इसमें एक साथ आप बनाएंगे तो और सरल हो जाएगा। बंडल निर्माण और इकाई दही को एक साथ आप करेंगे तो आपको बताने में बहुत ही आसानी होगी। संख्या लिखना, फिर उसके बाद में संख्या लिखने को हम लोग बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। संख्या लिखना मतलब 12 लिख रहे हैं कि 13 लिख रहे हैं तो सही लिख रहा है कि गलत, उसको आप लोग अपने बच्चों को बतलाएंगे। फिर उसके बाद आएगा संख्या समूह। जो संख्या समूह है उसमें जो हमारा संख्या समूह रहता है, जिसकी इकाई वाली संख्या वो कितनी संख्याएं हैं, दहाई वाली संख्या वो कितनी संख्याएं हैं, सैकड़ा वाली संख्याओं का समूह और दहाई वाली संख्याओं का समूह, इकाई वाली संख्याओं का समूह, उसको आप लोग संख्या समूह में बच्चों को बताएंगे। फिर गिनो और मिलाओ। मान लो इधर अपन 5 लिखे हैं और इधर अपन 5 तिलियां रख दिए हैं, तो उसको बच्चा आसानी से मिला पाए। इधर 10 है, इधर 15 है, और इधर 10 लिखेंगे, इधर ऊपर 15 है, तो अगर 15 वाली यहाँ पर बंडल बनाए, नीचे वाले 10 का बंडल बनाए हैं, तो उसको सही ढंग से बच्चा मिला पाए। इसको आप लोग करेंगे। फिर संख्या का पहचान, बच्चे को अपन 19 लिखे हैं तो बच्चा उसको अच्छे से एक ही बार में आइडेंटिफाई कर पाए, 19 को वो समझ पाए, इसको आप लोग देखेंगे। फिर संख्याओं का अनुक्रम, बच्चा सही क्रम में इस संख्याओं को उच्चारण कर रहा है नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जिस क्रम में उसको हम लिखे हैं, जिस क्रम को बोला जाता है, पढ़ा जाता है, उसी क्रम में बच्चा उसको बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसको आप लोग समझेंगे। फिर एकक की संगतता कराएंगे। बच्चों को आप लोग एक अभ्यास कर दीजिएगा, कहीं पर एक कंकड़ या चॉकलेट या तीलियां, जो भी आपके पास उपलब्ध सामान हो, उसके माध्यम से बच्चे को आप लोग एक संख्या बोलिएगा कि आप लोग जा करके 9 सामान ले, तो बच्चा 9 सामान वहां पर ला पाता है कि नहीं पाता, उसको देखेंगे। इसमें आप एकक की संगतता को बच्चे का जांच कर पाएंगे। संख्याओं का नाम का सही क्रम, संख्याओं का नाम का सही क्रम, जैसे कि अपन 25 है, कुछ संख्या का नाम है, उसका सही क्रम, तो 25 के पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी। अगर हम 21 से लेकर के 30 तक संख्या लिख रहे हैं उसमें 25 आएगा, कि 21 से लेकर के 40 तक की संख्या लिख रहे हैं उसमें 25 आएगा। उसमें बच्चे को सही ढंग से उसका जो सही क्रम है उसको बच्चे को आना चाहिए। इन सारे जो चीजों को लेकर के आप बच्चों के सामने काम करेंगे तो उसकी जो सारी जो संख्या के संबंध में अवधारणाएं हैं वो निश्चित रूप से अच्छे से हो पाएगा, कर पाएगा, बच्चे इसको अच्छे से कर पाएगा। इसके अलावा आप लोग को और जो भी उचित लगे उन सारे बातों को आप इस बच्चे को सिखाने में अप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने 10-12 जो उदाहरण दिए, इसके अलावा और भी आप लोग जो अच्छे से आइडिया लगे उसको भी आप बच्चों के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।